मेरा नाम हर्ष है और आज हम बात करेंगे आर्मी की भर्ती के बारे में। मैंने खुद 2018 में हमारे जम्मू कश्मीर में सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती हुई थी उसमें एक्सीलेंट मारा था। और उसके बाद 2020 में मैंने बीएसएफ की जो भर्ती की थी उसमें भी एक्सीलेंट मारा था। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके रिलेटेड कि कैसे आप एक एक स्टेमिना बिल्ड कर सकते हो जिससे आप आर्मी की भर्ती जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। लेट्स डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड टू आर्मी। तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि आर्मी की भर्ती हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका फिजिकल जो होता है और ग्राउंड जो होता है हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताता हूँ, जो आप लोगों को जो मेंटेलिटी है वो ये है कि हम 15 दिन दौड़ेंगे, 20 दिन दौड़ेंगे और हम आर्मी की जो भर्ती है वो क्लियर कर देंगे। तो हमारी ये मेंटेलिटी जो है वो ये लोग सोचते हैं कि हाँ 15 दिन में हम आर्मी की भर्ती के लिए ट्रेन हो जाएंगे, 20 दिन देंगे हम कर लेंगे। मगर जो मात खाते हैं वो यहीं पर खाते हैं। हम 15-20 दिन या एक महीना देने की जगह हमें ये सोच रखना चाहिए कि हम इसको 1 साल दे रहे हैं, 1.5 साल दे रहे हैं और उसके बाद हम आर्मी की भर्ती निकाल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो आर्मी की जो भर्ती होती है, तो आर्मी जो आजकल आ रहा है, जो हमारे टाइम पे होता था तो बहुत ज़्यादा जो होता था कि हाँ बहुत ज़्यादा आर्मी की जो भर्ती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती थी आजकल के कंपैरिजन में। हमारे वाला तो इतना होता था कि 400-450 बंदा एक बार जो होता था वो छोड़ देते थे और 450 बंदे में से पहले 3 या 4 बंदे लेते थे। तो सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और आजकल जो है, हाँ अग्निवीर की वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आर्मी की तरफ ट्राई करना ही छोड़ दिया है। तो वो एक थोड़ा हो सकता है कि हाँ अग्निवीर में आप हो सकते हो। मगर उसके अगर उसके अलावा और अगर आप चाहते हो कि हाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप पर्सपेक्टिव है कि हाँ मैं आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स, तो अलग अलग इनकी सभी की अलग अलग प्रिपरेशन होती है कि हाँ अगर आप जो बीएसएफ की जो रनिंग है वो अलग है, जो आर्मी की रनिंग है वो अलग है और जो पुलिस की है वो अलग है। मतलब तीनों की जो भर्ती है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। क्योंकि जो आर्मी की होती है उसमें हमें टाइमिंग चाहिए होती है, नॉर्मल जो बंदा है उसको कम से कम भी 4:50 की टाइमिंग चाहिए। ठीक है, 4:50 की टाइमिंग है, जो मैक्सिमम जो बोल सकते हो 5 मिनट आपको टाइमिंग चाहिए अगर आर्मी का आप ग्राउंड क्लियर करना चाहते हो। तो अगर इतनी टाइमिंग लानी है, नॉर्मल बंदा जो दौड़ेगा उसकी 7 मिनट ही आएगी। तो जब मैं दौड़ता था मेरी थी 5:15, सच बोल रहा हूँ 5:15 थी। और मेरी जो ग्राउंड के टाइम थी मेरी थोड़ा सा, मैंने 10-15 सेकंड का बहुत मुश्किल से 10-15 सेकंड, जो ऐसे लगता है कि हाँ 10-15 सेकंड बहुत कम होते हैं, मगर 10-15 सेकंड उधर 10-15 सेकंड से ही बंदे रह जाते हैं। 10-15 सेकंड जो होते हैं उधर लगता है कि हाँ ये 10-15 सेकंड कितने टफ हैं। और उस 10-15 सेकंड को मैंने कम करने के लिए 2 महीने लगाए थे। और 2 महीने मैंने डाइट ली थी, जो उसमें मैंने लिए थे जो वो थे चिकपी। चिकपी मैं रात को भिगो देता था और सुबह उसको खाता था और उसके साथ मैं राजमा को ऐड करता था। तो आप भी कर सकते हो इन दोनों चीज़ों को, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़े से राजमा, थोड़े से चिकपी, दोनों को आप रात को भिगो के रख दो, सुबह खा लो तो आपको हो जाएगा। तो इससे जो बेनिफिट होगा ये क्या होगा, जो आपकी सांस फूलती है तो वो बहुत हद तक जो होते हैं वो ठीक हो जाती है। और आप इसके साथ क्या कर सकते हो, जब भी आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जो जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं, रनिंग की जगह भी उधर प्रोटीन खाते हैं कि उससे क्या होगा हमारे मसल होंगे। नहीं, जो जब आप रनिंग कर रहे हो तब आपको सिर्फ कार्ब लोड करने, सिर्फ कार्ब, क्योंकि आपको जितना से जितना ग्लूकोज ज्यादा मिल सके बॉडी को उतना जरूरी है। क्योंकि जो कार्ब होते हैं वो इजिली डिजेस्ट होते हैं और ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ जो प्रोटीन खा रहा है बंदा, तो उसके जो प्रोटीन है वो स्लो डाइजेस्टिव है और डाइजेशन में टाइम लेता है, 4 घंटे लेगा। और आपका ग्लूकोज जो बॉडी में लेट बनेगा उससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन से आप बीमार हो जाएगा, आपको चक्कर आएंगे। तो जितना हो सके आप राइस खाइए और चपाती खाइए। मैं दो करता था, इसके साथ मैं फाइबर ऐड करता था, उसमें सलाद ऐड करता था। तो मेरे लिए वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट थी। और अगर अगर आपने माइंड सेट बनाया कि हाँ आपने आर्मी की निकालनी है, तो आर्मी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा स्प्रिंट पे फोकस करना पड़ेगा। स्प्रिंट क्या होती है कि हाँ एक 100 मीटर का एक एरिया ले लो आप, 100 मीटर में आप सिर्फ तेज भागना है और आपने 2 मिनट रेस्ट की, फिर से 100 मीटर वहां से अलग दूसरी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फिर से भागना है। और अगर आप ऐसे दिन में सिर्फ स्प्रिंटों पे फोकस करोगे फिर ज्यादा आप निकाल सकते हो। यहाँ एक मैंने जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी वो ये थी कि मैं एक दिन क्या करता था, एक दिन स्लो रनिंग करता था और एक दिन मैं स्प्रिंट करता था। तो इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि उधर मैं जब बहुत ज्यादा लड़के दौड़ रहे थे उनके उनके सामने मेरा ये फोकस था कि मैं पहले जो 2 राउंड था मैं स्लो मतलब नॉर्मल उनके साथ चला, और जो मैंने लास्ट 2 राउंड थे वहां पे मैंने उनकी स्पीड ली। तो उसके बाद जो अगर आप चाहते हो कि अगर आप बीएसएफ की देख रहे हो,
तो बीएसएफ की जो भर्ती होती है वो डिफरेंट होती है, वो सिर्फ स्टेमिना चाहिए वहां पे आपको। वहां पे आपके पास 24.5 मिनट होते हैं और आपके पास 5 किलोमीटर होता है। तो ये आसान नहीं है, ये आर्मी से मुझे लगता है ज्यादा टफ है, लोगों को ये इजी लगती है। तो वो नहीं मुझे पता कैसे, मगर ये टाइम आपको आर्मी जितना ही मिलता है, मगर ये होती ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें 5 या 6 मिनट होते हैं और वो 1600 मीटर होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर होता है और टाइम आपकी 24.5 मिनट होती है। मुझे ये ज्यादा टफ लगती है, बाकी आपकी मर्जी। तो इस भर्ती में भी आप निकाल सकते हो इसको। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसको आपको 5 या 6 महीने लगते हैं। तो 5-6 महीने आप मतलब रनिंग कीजिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। जैसे मैराथन रनिंग आप कर सकते हो कि हाँ, जैसे मैराथन में स्लो स्लो रनिंग करते हैं, उससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। तो आप बीएसएफ की क्लियर कर सकते हो। और वहाँ सबसे जो आसान भर्ती होती है वो होती है पुलिस की। पुलिस की भर्ती क्यों आसान होती है, उसमें 6.5 मिनट या 7 मिनट, हमारे जम्मू कश्मीर में तो 7 मिनट मिलते हैं और अदर स्टेट्स में 6.5 मिनट मिलते हैं शायद। तो आसान होती है, इसमें भी टाइम होते 1600 मीटर ही है और ये मतलब बहुत ज्यादा आसान होती है। मगर जो आर्मी का होता है हाई जंप लॉन्ग जंप, वहां पे थोड़ी लोगों को परेशानी आती है, उसमें पॉइंट्स जो होते हैं आर्मी वालों को कम मिलते हैं उसमें ना। तो लॉन्ग जंप आप घर में ट्राई करो, जहाँ किसी ग्राउंड में जाओ, वहां पे लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करो, जहाँ 100 मीटर रनिंग होती है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो ये सभी चीजें करो, मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा मेरी बातों से। शायद मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ। तो मैं होप कि आप सभी को मेरी जो मैंने समझाया है उससे बेनिफिट हो। और और साथ में जाते जाते मैं इतना बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।